बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 17 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेसिकली ये वही चीज़ है जैसे हम चैप्टर नंबर 13 में स्टार्ट में पढ़ते हैं कि व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस अराउंड द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो। वो कंपेस नीडल्स वाला प्रैक्टिकल भी जब कारबोर्ड से वायर को गुजारते हैं तो उसी तरह ही हमने ऑब्ज़र्व किया है कि इट इज़ ऑब्ज़र्व दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग बार मैग्नेट। अगर आपके पास एक मैग्नेट है इज़ सिमिलर, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टू द सिमिलर फील्ड प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या है? एक हमारे पास कॉइल टाइप जो है वायर है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वही वो लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। हालांकि सोलोनाइड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जबकि बार मैग्नेट जो है परमानेंट एक मैग्नेट है। सिमिलर टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग सोलोनाइड कैरिंग करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द शॉर्ट बार। अगर आपके पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है इज सिमिलर टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सिंगल लूप। अगर आपके पास एक छोटा लूप है, एक जस्ट सिंपल एक वायर है जैसे ये मार्कर है, इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो साफ ज़ाहिर है इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो जो फील्ड है वो उस फील्ड के सिमिलर ही होगा जो एक शॉर्ट बार का होगा। दिस व्यू वाज गिवन, ये आगे मैंने एम्पेयर्स व्यू क्लियर नहीं लिखा बल्कि इसी ये अभी जो हमने जो चीज़ ये अभी डिस्कस की है कि जो हमारे पास लॉन्ग बार का है सोलोनाइड के कंपैरिजन किया है और टिनी बार को हमने एक शॉर्ट बार को जो है वो हमने एक सिंगल लूप से कंपैरिजन किया है। ये सारा व्यू जो है एम्पेयर्स ने दिया था, तो मैंने कहा है कि दिस व्यू वाज गिवन बाय द एम्पेयर्स दैट इज़ फॉर मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैंने उसको समरी कर दी कि जब भी चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। आगे हमारे पास ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है वो क्या है? बेसिकली आप अगर देखें कि एक एटम है तो एटम में जो चार्ज की मूवमेंट है, चार्ज की बात करें तो वो उसके न्यूक्लियस में भी है और इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन बजाते खुद एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उसमें दो तरह की मोशंस हैं, ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी। ऑर्बिटल मोशन क्या है कि वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है और स्पिन मोशन क्या है कि वो अपने ओन एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रहा है। जैसे जब एक बॉल आगे बढ़ रही होती है तो बाद दफ़ा वो स्पिन मूव भी कर रही होती है और आगे जो है मूव भी कर रही होती है, तो हम उसको कहते हैं कि बॉल जो है वो उसके अंदर स्पिन मोशन भी है। मैग्नेटिज्म बाय द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन विद इन द एन एटम। इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिज्म बाय द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम फ्रॉम ड्यू टू टू मोशंस है, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरी स्पिन मोशन। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड में प्रोड्यूस होती हैं, सोलोनाइड में क्या है, बार मैग्नेट के कंपैरिजन किया और शॉर्ट बार को हमने एक सिंगल लूप से कंपैरिजन किया। फिर हमने इस व्यू को हमने एम्पेयर्स व्यू भी कहा। फिर हमने क्या कहा कि ओरिजिन क्या है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह की मोशंस हैं, दोनों ही मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरी स्पिन मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसके बाद मैंने मैग्नेटिक डाइपोल, बड़ा ही आसान है। एन एटम ने इन विच देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, एटम ने एक मैग्नेटिक फील्ड तो है एंड दैट फील्ड इज
लाइक ए टिनी मैग्नेट के तौर पे एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाईपोल। जो एक एटम है, एटम साजार है, छोटी सी चीज़ का नाम है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म भी है। तो वो जो मैग्नेट है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाईपोल। टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म बाय द न्यूक्लियस, टाइप ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस। जो हमारे पास, इसको मैंने आगे लिखा नहीं, क्यों, आपको मैं समझा देता हूँ कि मैग्नेटिज्म मैंने पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म है, जो उसके अंदर मकनातीसियत है, वो प्रोड्यूस हो जाती है एटम में। इसी तरह सिमिलरली, क्योंकि हम कहते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से भी जो है वो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। टाइप ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस बड़ा ही अहम, तीनों की आपने तो डेफिनेशंस भी करनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ज़्यादा हम फेरोमैग्नेटिक को डिस्कस करेंगे। पैरामैग्नेटिक वो है जिसमें जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस होता है ऑर्बिटल मोशन से भी और स्पिन मोशन में भी। डायामैग्नेटिक वो है जिसमें मैग्नेटिज्म तो होता है लेकिन उसमें ऑर्बिटल मोशन जो है स्पिन मोशन को कैंसिल कर रही होती है। जो दो सबस्टांस होती है इन विच ऑर्बिटल मोशन कैंसिल बाय द स्पिन मोशन, डाया मैग्नेटिक के अंदर। पैरामैग्नेटिक के अंदर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, स्पिन मोशन और जो ऑर्बिटल मोशन। फेरोमैग्नेटिक में जो है कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक जो डोमेन। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसी सबस्टांस हैं, जैसे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक की एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं जो अपने आप को सपोर्टेड फॉर्म में उनकी जो है वो मैग्नेटिज्म को, मकनातीसियत को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म जो है उसके लिए वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, उस रीजन को, उस स्मॉल पोर्शन को हम कहते हैं कि जे उसमें डोमेन का काम देते हैं। ए स्मॉल, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, ए स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन इन द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में वो छोटा सा रीजन है जिसके अंदर जो है वो क्या होता है कि स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन इन विच फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस इज कॉल्ड डोमेन। जो एक छोटा सा रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटाइज्ड एटम मौजूद हैं उसको हम कहते हैं, उस रीजन को, उस स्पेस को हम बोलते हैं जो डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन कहलाती है। उसके बाद है हमारे पास इसका जो आर्डर है वो एमसीक्यूज में आ चुका है। इसका आर्डर हमारे पास है, मैंने बुक की हेल्प ली है कि कुछ आपको और भी चीज़ें बताई जाएं, तो वो भी मैं इधर से क्लियर करता हूँ कि हमारे पास जो है, हाँ, तो बात हो रही थी डोमेन की। डोमेन के बाद हमारे पास मटेरियल जो है डिफरेंट तरह के हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। टेम्परेचर का मैग्नेटाइजेशन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। जो हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर की एक डेफिनेशन आएगी हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूँगा, लेकिन जो सबस्टांस हैं वो आपने अभी इसी लेक्चर में तैयार करनी है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, इसी तरह जो है स्टील वगैरह में नाट जो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो डोमेन है वो इस आर्डर में मौजूद नहीं होती। और साफ ज़ाहिर है कुछ मटेरियल्स हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और दूसरी टाइप हमारे पास है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हिस्टैरिसीस लूप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जो है वो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर हैंड राइटिंग की, वर्डिंग की, बोलने की कोई समझ ना आए तो बेशक मैसेज कर दें, या आप डिस्कशन के लेक्चर में भी
मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं कोशिश करता हूँ हम लोग इसको पहले और कोशिश करते हैं मार्कर से लिखा जाए ताकि आपको बात समझ आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़।